हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। गलत तो हुआ है उस लड़की के साथ, घटना हुई है या होगी या हो रही हुई है अभी, तो मैं ये सब होती है, संस्कारों की कमी होती है। आजकल के जो पीढ़ी है वो ज़्यादातर इसी काम में व्यस्त है। गोवर्धन रोड पर रोडवेज कॉलोनी में मंगलवार सुबह जो घटना घटी वो वास्तव में सभी को सकते में डालने वाली थी। एक दुस्साहसिक घटना थी, एक सनसनीखेज घटना थी, जिसमें एक उन्मादी युवक ने एक छात्रा पर, जो 11वीं कक्षा में पढ़ती थी, पढ़ने के लिए निकली थी। बस गलती ये थी कि रोजाना वो माँ के साथ आती थी, मंगलवार को वो अकेले निकली और फिर किसी बात पर जो विरोध का पूरा दौर हुआ होगा, उसके बाद गोली चली और वो छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। इससे पहले पता चल रहा है कि वो छात्रा अपनी माँ के संग आती थी। आखिर ऐसी क्या मजबूरियां थी कि वो माँ के साथ आने को विवश थी, और कल ये उसका दुर्भाग्य था कि उसके साथ माँ नहीं थी। हम आखिर किस समाज में हैं? 21वीं सदी में रहते हैं, सबसे युवा देश होने का गौरव भरते हैं, लेकिन उसके बाद भी एक छात्रा सुरक्षित वातावरण में जी नहीं पाती। वो स्कूल जाते समय गोली का शिकार हो जाती है और अब गंभीर स्थिति में उपचार करा रही है। इस पूरे कल के घटनाक्रम को आधार बना करके हर समय कुछ घटनाएं कोई वजह बन जाती हैं, तो कल की घटना को एक वजह बना ले रहा हूं, एक आधार बना ले रहा हूं और फिर एक चर्चा लेकर के आपके सामने रख देता हूं। यहां से निकलूंगा, यहां से कुछ बातें करूंगा, आपके सामने जाएंगी। कोशिश करेंगे कि हम सब जने कुछ सोच सकें, विचार कर सकें, कुछ कदम बढ़ा सकें, कुछ बदलाव कर सकें। और ये चूंकि घटना एक छात्रा के साथ है, 11वीं कक्षा की छात्रा, जिसकी 14 या 15 वर्ष उम्र बताई जा रही है, तो मैंने कोशिश की है कि आज हम विशेष रूप से महिलाओं से और छात्राओं से ही इस पूरे घटना का और इस घटना से जुड़े पहलुओं का, इस प्रकार की घटनाएं, इसी अकेली घटना नहीं, इस प्रकार की घटनाएं क्यों होती हैं, इससे जुड़े पहलुओं का पूरा अलग अलग एक बातचीत का दौर चलाऊं और कोशिश करूं कि आखिर इन लोगों के दिमाग में क्या है, किस तरीके से सोचती हैं घटना, इस प्रकार की घटनाओं की वजह क्या हो सकती है, कैसे बचा जाए, क्या बदला जाए, किसे बदलना चाहिए, ये सब इन लोगों से जानने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले बातचीत की शुरुआत कर लेता हूं। मैं परिचय करा दूं, यहाँ पर अमरनाथ शिक्षण संस्थान जो गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, अमरनाथ शिक्षण विद्याश्रम है, उसके यहाँ पर शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, इधर छात्राएं हैं और इधर सुप्रीम कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता सार्थक चतुर्वेदी भी हैं। सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँ, कल की घटना तो आपने भी सुन ही ली होगी, दुख हुआ, दर्द हुआ, लगा कि कुछ गलत हो गया है? यस सर, ऑफ कोर्स गलत तो हुआ है उस लड़की के साथ, क्योंकि उसको पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा उसके साथ में। और अब इस चीज़ से बचा कैसे जाए, उसको हमारे गवर्नमेंट को बेसिकली गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखानी चाहिए, क्योंकि हर लड़की गन लेकर तो जाएगी नहीं। दैट मैन हैड अ गन विद हिम, वो तो उसकी फॉल्ट है, और फिर उसने उस पर गन चला दी। लड़की को कैसे अपने आप को सेफ करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, ये गवर्नमेंट को बताना चाहिए। महिला किस तरह से अपने आप को बचाव कर सके, कहीं एक हिस्सा छू लिया है इन्होंने। किस तरीके से देख रही हैं आप कल की घटना को? क्या समझ में आता है, क्या लगता है, क्यों हो गई ये घटना? सर कभी कभी होता है कि हम लोग गर्ल्स को जैसे कि नॉर्मली वो सबके साथ जैसी होती हैं वो वैसे ही सबके साथ बिहेव करती हैं, बट सामने वो समझते हैं कि ये हमारे लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है। तो हम लोगों को भी अपनी मेंटलिटी को थोड़ा ब्रॉड करना चाहिए एंड ये सोचना चाहिए कि ये नॉर्मल ट्रीटमेंट है हम लोगों के लिए। तो इसके लिए लोगों की मेंटलिटी का ब्रॉड होना ज़रूरी है। और साथ में जैसे कि बोला जाता है कि लोग बताना नहीं चाहते कि उनके साथ हुआ क्या, एंड ऑब्वियसली ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि हमारे साथ एक्चुअली हुआ क्या। तो हम लोगों को पूछना चाहिए कि क्या तुम्हारे साथ हुआ है या नहीं, तो वो स्टार्टिंग एक करना चाहिए जिससे कि लोग अपनी बातें बता सकें। दो बातों को इन्होंने पकड़ा है। एक तो शायद जितना वो कह सकती हैं उतना कह रही हैं। खुशबू जब बात करती हैं तो कहती हैं कि लड़कियां जिस तरीके से किसी के साथ व्यवहार करती हैं, कभी कभी जो सामने वाले हैं, यानी कि जो उनके सामने जो पुरुष है या जो युवक है या जो किशोर है, वो उनके उस व्यवहार का गलत मायने निकाल लेता है। वो सोचता है कि संभवतः ये उनकी तरफ आकर्षित है, और जब इनका ये मानना है कि हम एक सामान्य व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जब उन्हें उस बात से धक्का लगता है तो फिर इस प्रकार की घटनाएं। शायद यही कहना चाहती हूँ? यस सर। मतलब तुम्हें लगता है कि उसके अंदर एक उन्माद जन्म ले जाता है और वो सोचता है कि मेरे से बहुत कुछ छीना जा रहा है। यस सर। वो समझते हैं कि ये हमारे हो चुके हैं, वो दूर जाते हैं तो फिर उन्हें लगता है कि ये अब हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है।
तो उनको थोड़ा अपना मेंटलिटी ब्रॉड करके सोचना चाहिए कि नॉर्मल बिहेवियर है, ये हर किसी के साथ होता है। जल्दी से इस बात को थोड़ा सा और समझेंगे। अभी यहाँ पर जो शिक्षिकाएं हैं इनसे भी बातचीत करेंगे। एक बात समझ में आ रही है कि क्यों हो जाती है हिंसक प्रवृत्ति। हिंसक प्रवृत्ति इसलिए कि ये सब कुछ मेरा ही है, ये मेरे से ही जुड़ी है, ये मेरे से दूर क्यों जा रही है जब इस प्रकार की, और जबकि उनका कहना है कि एक सामान्य व्यवहार को गलत अर्थ आखिर निकाल क्यों लिए जाते हैं। क्या देख रही हैं, कल की घटना को किस तरह से समझती हैं आप? ये घटना तो बहुत दुखद है, ऐसा होना नहीं चाहिए। आजकल के जो पीढ़ी है वो ज़्यादातर इसी काम में व्यस्त है, अपने पेरेंट्स की ना तो कोई बात मानता है, बहुत कम ही आजकल के लोग हैं जो बात मानते हैं। पेरेंट्स को इतने फ्रैंक होकर नहीं बताते, वो उन्हें लगता है कि इनको हम बताएंगे तो हमें पता नहीं क्या होगा। इसलिए गवर्नमेंट को, पेरेंट्स को ये बहुत फ्रैंक होना चाहिए बच्चों के साथ, जिससे बच्चे अपनी सारी बातें अच्छी हो चाहे बुरी, वो सब पेरेंट्स। स्मृति भी वहाँ खुशबू ने जो बात कही थी उसका जो दूसरा पहलू था कि बहुत से लोग अपने संग होते वाली चीज़ें बता नहीं पाते और फिर बाद में इस प्रकार के परिणाम आ जाते हैं। खुद ही जूझना चाहते हैं, जूझने की शक्ति नहीं होती तो घुटते हैं, सामने वाला और अपने आप को सुरक्षित पाता है कि इसके संग कोई बोलने वाला नहीं है, इसको संभालने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ जाकर के खुद फिर उस स्मृति फिर कहती हैं कि पेरेंट्स के संग में दूरी बहुत है। आज की पीढ़ी इसी प्रकार की चीज़ों में लगी हुई है और इसके साथ साथ वो कहती हैं कि पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए। दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है कल की घटना को जान करके। आप किस क्लास में हैं? हम BA फर्स्ट ईयर। आप BA फर्स्ट ईयर में है, वो 11th की स्टूडेंट है, उसको गन शॉट होता है, घायल है। आखिर इस सबको कैसे देखती हैं आप? हाँ, हम मानते हैं कि यह बेहद दुखदायक घटना है। जैसा कि खुशबू दीदी ने बोला कि यह लड़का समझता है कि यह मेरा अपमान हुआ है। उस लड़की ने बोला है, उस लड़की से वो ज़बरदस्ती कर रहा है। अगर लड़की मना कर रही है तो वो समझेगा कि मेरा अपमान हुआ है, मेरे फ्रेंड्स बोलेंगे, मेरे फ्रेंड्स को मैं बताऊंगा तो वो बोलेंगे कि तेरा अपमान हुआ है। तो इस वजह से उस लड़की ने ऐसा किया। बट वो लड़की की प्रॉब्लम नहीं समझता है कि लड़की जिस समाज में रह रही है उसके समाज में रहने वाले लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, कुछ नहीं। बट और यहाँ मैं एक और बात कहना चाहूँगी, जो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी स्टार्ट की हैं और वो रूरल एरियाज़ में जो पॉलिसीज़ हैं इम्प्लीमेंटेशन उनका ठीक से नहीं हो पाता है। वो किन पॉलिसीज़ की बात करूँ? जैसे कि हमारा हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट किया था उसने, गवर्नमेंट ने, तो 10990 वो यहाँ की महिलाओं को, वोमेंस को उसके बारे में पूरी जानकारी तक नहीं है। वो इफ़ेक्टिवली सही से काम नहीं करता है। उसमें कहना चाहूँगी कि वो जो हेल्पलाइन नंबर है और गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी स्टार्ट करती है वो सारी यहाँ की वोमेंस को उनके बारे में जानकारी दी जाए, उनको ट्रेन किया जाए इसके बारे में कि हमारे साथ कब घटना हो सकती है, कब हमारे साथ क्या क्या हो सकता है, उसके बारे में उनको ट्रेन किया जाए। ठीक है, यहाँ वुमेन हेल्पलाइन नंबर जो है उस पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। हाँ सर, मैं ये कहना चाहती हूँ जो घटना हुई है या होगी या हुई है अभी, तो मैं ये सब होती है, संस्कारों की कमी होती है। माता पिता अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा है सर। कहाँ रहती है बेटा? सर मैं खामनी गाँव में रहती हूँ। मैं मतलब यही कहना चाहती हूँ, माता पिता को अधिक से अधिक समय अपने बच्चों को देना चाहिए। आजकल के जो माता पिता हैं सिर्फ पैसे के लिए भाग रहे हैं, मतलब सब पैसों के सब अपना से अपनी जॉब पाना चाहते, कोई भी बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रहा। तो मैं सब माता पिता से यही कहना चाहती हूँ कि अधिक से अधिक अपने बच्चों पर टाइम दें। आपसे अभी इन लोगों से और डिस्कशन को आगे बढ़ा लूँगा। कल आपने जो घटना देखी है एज एक शिक्षिका के रूप में या इनसे बड़ा होने के रूप में, इनके सलाहकार होने के तौर पर किस तरीके से देख रही हैं पूरी घटनाओं को? सर मैं कहना चाहूँगी कि मोरल वैल्यूज़ का भी होना बहुत ज़रूरी है। जो हमारा पश्चिमीकरण आता जा रहा है, आज की युवा पीढ़ी पर छाया हुआ है, उसमें भी थोड़ा सा सुधार होना चाहिए। और जो व्यावसायीकरण शिक्षा के दृष्टिकोण से बढ़ता चला जा रहा है कि बच्चों को इंडिपेंडेंट होना, इस तरह वाली चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, उनके साथ साथ उनको संस्कार भी मिलने चाहिए कि किस तरह से हमको आगे आने वाले लोगों के साथ हमको फेस करना है, कैसे बिहेवियर करना है, किन कौन देगा ये सब संस्कार? कौन देगा? सिर्फ हम यहाँ पर, मैं आपसे बात करने आऊँ, आप यहाँ पर मौजूद मिलें, इसमें आप कह दें, मैं सुन के चला जाऊँ, टीवी पे चल जाए, तो फिर देगा कौन? जिम्मेदारी किसकी बनती है? बिल्कुल, हमारे परिवार से सबसे पहले संस्कार मिलते हैं। प्रथम जो हमारी शिक्षिका है वो हमारी माँ है। माँ के अतिरिक्त फिर हमारी जो फैमिली मेम्बर्स, पड़ोसी, आसपास का एटमॉस्फेयर बच्चों पर बहुत अधिक अटैक करता है। उसके हिसाब से उनका एटमॉस्फेयर भी अच्छा होना चाहिए। प्लस जिस कॉलेज में, जिस जगह पर, जहाँ संस्थाओं में पढ़ रहे हैं, वहाँ मोरल वैल्यूज़ को लेकर फोकस अधिक होना चाहिए। मॉरल वैल्यूज़ की बात यहाँ पे कर दी है। मॉरल वैल्यूज़ होनी चाहिए और इधर ये कहती हैं कि माँ बाप से कम्युनिकेशन गैप नहीं रखना चाहिए, उधर वो कहती हैं कि कई बार हमारा जो एक्ट है वो गलत समझ लिया जाता है।
कभी कभी ये भी कहा जाता है कि कई बार हमारी जो आज की पीढ़ी है, जो किशोरी हैं, जो युवतियां हैं, वो बिना सोचे समझे किसी के साथ आकर्षित होती हैं। बाद में जब उन्हें हकीकत का अंदाज़ा लगता है तो वो पीछे लौटती हैं और फिर जिसके संग वो आकर्षित हुई थी वो हिंसक होते हैं। इस बात को भी समझ पाती हैं आप? यस सर, अगर हमारी सोसाइटी इस तरीके से हमें जिस तरीके से देखती है उस हिसाब से तो हमें स्टेप बैक लेना ही पड़ता है। लेकिन बॉयज़ को भी ये माइंड में रखना चाहिए कि इतनी फ्रैंकनेस जो है उसे हर चीज़ में गलत नहीं लेना चाहिए। वो हर किसी के साथ ऐसे ही बिहेव कर रही हैं। गर्ल्स का अपना बिहेवियर है, वो किसके साथ कैसा रहते हैं। कुछ गर्ल्स फ्रैंक रहती हैं, कुछ गर्ल्स शाय रहती हैं, वो अपने अपने वो है बिहेवियर, उसको वो गलत लेते हैं। गलत नहीं निकालना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगी? इधर अगर मैं आपसे बात करूँ तो सर, जो ऐसी प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जो हमारी जनरेशन है उसकी कमी होती है। जैसे कि आप संयम की बहुत कमी है आजकल की जनरेशन में। जैसे कि कोई लड़का है जज्बातों में किसी लड़की को प्रपोज करता है तो लड़की मतलब इतना संयम रखना चाहिए कि वो आगे जो कदम उठा रही है वो आगे के लिए उसको प्रॉब्लम ना दे, यानी कि सोच समझ के काम लेना चाहिए। उस लड़की ने जैसे चांटा मार दिया तो फिर उस लड़के ने, आपको ये मालूम है कि ये सब चीज़ें सोचने की उम्र भी कौन सी होती है? एक हम लोगों के लिए सबसे पहली, चलिए मैं आप ही की एज पे बात करता हूँ, इस समय आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? खुद की सुरक्षा ही हमारी सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने आप को लायक बनाना। आपको अपने पैरों पे खड़ा होना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर उसके बाद ये सोचना कि मैं अपनी फैमिली को क्या दे सकती हूँ अपनी ज़िंदगी के हैसियत से, जिन्होंने मुझे ज़िंदगी दे दी। फिर आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपनी सोसाइटी को क्या दे सकती हूँ, अपने नेशन को क्या दे सकती हूँ। तब इतने के बाद फिर समय कहाँ बचता है कि आप और फिजूल के बातों में हमारी आज की जनरेशन सोचे? बताइए सर, हमारा व्यवहार मतलब ऐसा होना चाहिए कि मतलब किसी को हमारी तरफ अट्रैक्ट ना करे या फिर हम किसी की तरफ अट्रैक्ट, क्यों ना अट्रैक्ट करे। मैं अगर आपकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहता हूं आपकी काबिलियत के आधार पर, तो मेरे को क्यों नहीं होना चाहिए? आप एक योग्य छात्रा हो, आपके अंदर सिंगिंग का गुण हो, आपके अंदर डांसिंग का गुण हो, आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी हो, आप बहुत अच्छी एकेडमिक हो, तो मैं आपकी तरफ क्यों ना आकर्षित हूँ। लेकिन आकर्षण के भी शायद मायने अब बदल गए हैं। जी फिर इस जो पूरा ये केस हुआ है इसमें शायद एक ऐसी बात है जिस पे हमने गौर नहीं किया, वो है कि उनमें खौफ नहीं था। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो गवर्नमेंट मशीनरी है दैट शुड बी फॉर्मेटिव एंड दैट शुड हैव डिजाइंड कि लोगों में थोड़ा खौफ आए। और फिर दूसरी बात जिस पे मैं गौर करना चाहूंगी वो ये है कि फिर क्यों, मतलब सिर्फ क्या अंडरस्टैंडिंग में ही प्रॉब्लम की वजह यह थी कि वो लोग इतने वायलेंट हो गए? और फिर क्या इतने वायलेंट होने में मतलब उन लोगों में इमोशनल मैच्योरिटी नहीं थी? क्या उनमें इतना सेंस नहीं था कि वो उस अंडरस्टैंडिंग या उस बॉडी लैंग्वेज को कभी समझ नहीं पाए? तो फिर मतलब इस केस को लेकर मैं दुखी नहीं हूँ, इस केस को लेकर मैं काफी शॉक्ड हूँ कि मतलब ऐसी कैसी परवरिश है हमारे देश के लोगों की या फिर यंगस्टर्स की कि उन लोगों में इमोशनल मैच्योरिटी की इतनी कमी है। और दूसरी बात फिर ये है कि क्यों हम लोग इतने डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं अपने लाइफ के गोल से। मतलब एक ऐसा टाइम था जब लोग अपने देश के लिए अपनी जान दिया करते थे, और अब ऐसा टाइम है कि सिर्फ हम अपने ही लाइफ पार्टनर्स को ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। और उस लाइफ पार्टनर को ढूंढने की उम्र का भी तो इंतजार करना चाहिए। मैं बार बार इस तरफ कह रहा हूँ, अगर ये गोली किताब लेने और न देने पर लगी होती तो शायद मुझे दुख नहीं होता। अगर ये गोली ट्यूशन पढ़ने के लिए संग न ले जाने पर लगी होती फिर भी शायद मैं दुखी ना होता। हालांकि होना चाहिए, मैं उस समय उस पागलपन को सोचता, लेकिन आखिर किस आधार पर ये गोली चल रही है, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पर वो उस बात का वो भी कुछ कहती है। किस तरीके से, पहले आपसे मैं पूछ लूँ, किस तरीके से देख रही हैं? छात्राओं ने अपनी बातें कहना शुरू कर दिया है। सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो छात्रा ने अपनी बात रखी है आपके सामने, वो बहुत ही अच्छी बात बताई वो लड़कियों ने कि अपने सुरक्षा किस तरह से करना चाहिए। लेकिन जिस लड़के ने उसके साथ में बिहेव इस तरह का किया वो बहुत दर्ददायक था सर, दुखदायक था। लेकिन लड़कियों को अपने सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ जैसा कुछ सोच समझ के कदम उठाना। पेरेंट्स को भी तो ध्यान देना चाहिए। लगता है कि अब दूर हो गए हैं, उसके संग जो चल रहा है वो अकेली झेले या अकेला में। और यहाँ पर ये भी बहुत आवश्यक है कि यहाँ पर गोली एक छात्रा को लगी है तो इस छात्रा पर या एक लड़कियों की सुरक्षा या लड़कियों के साथ होने वाली घटनाओं पर मैं केंद्रित हूँ। लेकिन अगर युवाओं के संग में जो संवाद की कमी आई है, उनको सही रास्ते पर ले जाने की व्यवस्था में कमी आई है, तो वहाँ लड़के को भी मैं शामिल करना चाहूँगा। ये सिर्फ इन लड़कियों के आधार पर ही बातचीत नहीं है, लड़के भी बहुत बार उपेक्षित हो जाते हैं और फिर उनको सही केयर टेकिंग नहीं मिलती। कैसे देखती हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को? सर, मेरे हिसाब से जो इंसिडेंट हुआ है ये बहुत शॉकिंग है। जहाँ पर इंसिडेंट हुआ है वहीं पास में एक पुलिस स्टेशन है, उसके बाद भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो ये बहुत स्कैरी थिंग है हम लोगों के लिए। दूसरी बात, यहाँ पे मैं लोगों की नैरो माइंडेड थिंकिंग को बहुत ज़्यादा फोकस करूँगी, क्योंकि
हम लोगों को ऐसे लगता है कि वी आर वेरी ब्रॉड माइंडेड और हम लोग बहुत एडवांस हो गए हैं, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। जो हमारा यूथ है उनको ऐसा लगता है सिर्फ कि वो एडवांस हो गए हैं, बट उन्हें चीज़ें कौन सी एडवांसमेंट है ये, मुझे समझ में नहीं आता। हाँ। उनको ऐसे लगता है, बट चीज़ें वैसी नहीं है कि वो एडवांस हो गए हैं। वो चीज़ों को गलत नज़रिए से देखते हैं। वो लोग अभी नैरो माइंडेड हैं। वो वेस्टर्न कल्चर को एक्सेप्ट तो करना चाहते हैं, बट उनके पास उतनी मेच्योर थिंकिंग नहीं है कि वो उसको एक्सेप्ट कर पाएँ। और इसी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं कि वो चीज़ों को मिस इंटरप्रिटेट करते हैं, अपने तरीके से समझते हैं। और पेरेंट्स की भूमिका पे क्या कहना चाहेंगे? पेरेंट्स, आपकी अपब्रिंगिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, आजकल के लोग लिटरेट तो हैं बट दे आर नॉट एजुकेटेड। दे डोंट नो कि हमें चीज़ें कैसे एक्सेप्ट करनी है और कैसे बतानी है। सबसे पहले पेरेंट्स को अपने मतलब बच्चों के साथ फ्रेंडली रहना चाहिए, उनसे जानते रहिए कि उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करिए। सेकेंडरी, टीचर्स को भी सेम करना चाहिए कि आप अपने जो स्टूडेंट्स उनसे पर्सनली टच में रहें, उनसे पूछते रहें कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। कहाँ से पूछ पाएंगी टीचर? सबसे पहले तो आपको मार्क्स दिलवाने का सबसे बड़ा टेंशन होता है कि आपके रिजल्ट हल्के न चले जाएं, आप उस रेस में न पिछड़ जाएं। जब जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होते हैं तो सारे ऑर्गेनाइजेशंस का जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी लिस्ट आती है कि सबसे टॉप पर कौन रहा। तो ऐसी इस रेस में फिर आप इनको मॉरल वैल्यूज कहाँ से खा पाएंगी? आप तो पहले नंबर गेम में चलेंगी। यस सर, अग्री। नहीं, आई एम दिस इज ओनली माय टॉन्ट। मैं आपको आरोपित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज की इस व्यवस्था पर व्यंग करने की कोशिश जरूर कर रहा हूँ। जी अग्री सर, लेकिन जब एक अच्छा टीचर वही होता है जो एक अच्छा एक नेशन क्रिएट कर पाए, एक अच्छा स्टूडेंट क्रिएट कर पाए। तो मार्क्स तो हम लोग अच्छे लेंगे जब आप लोग मेंटली सेटिस्फाई नहीं रहेंगे, जब आप मेंटली पीस नहीं रहेंगे तो आप मार्क्स पे भी फोकस नहीं कर पाएंगे। आपसे मैं उम्मीद करता हूँ, हालांकि आप ऐसा करती भी होंगी, आपके कहने पर तो मैं इधर से माता पिताओं से अपील करता हूं कि जैसे सभी कह रहे हैं, बहुत सारे अच्छे ऐसे पेरेंट्स हैं जो जागरूक हैं, जो कम्युनिकेट करते हैं, कनेक्ट रहते हैं, बातचीत करते हैं और ये मौका देते हैं कि अगर उनके बच्चों को कहीं कुछ भी अखर रहा है, अगर उसको बताने में कुछ स्थितियां शर्मनाक भी हैं तो भी वो रुके नहीं, झुके नहीं, आ जाएं, मिल जाएं, बात कर लें। और इधर आप सब कुछ अपना करती ही होंगी अच्छे से, फिर भी आप कि इस पूरी जो आपकी वाली एक कैटेगरी है उससे भी यही रिक्वेस्ट की शिक्षा दे दीजिए, इनको अच्छे अच्छे सब्जेक्ट पढ़ा दीजिए, लेकिन कुछ साथ साथ कुछ नैतिक शिक्षा भी जरूर दे दीजिए। आपसे मैं अगर पूछूं तो किस तरीके से देख रही हैं कल के घटनाक्रम को, और कहाँ क्या लगता है कि क्या कमी चल रही है? सर कमी तो वाकई में ही माता पिता की तरफ से ज़्यादा मैं मानती हूँ, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है ना तो उसके साथ में उसको पहले से ही लालच देना, उसको अलग अलग बातें बताना सिखाना, मतलब जो ज़रूरी संस्कार है वो तो बच्चे को नहीं दिया जाता। अगर हमें बच्चे को चुप भी कराना होता है तो पहले उसे लालच दे दिया जाता है कि चलो तुम्हें चॉकलेट दिलाएंगे तो चुप हो जा, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि बेटा इस तरह से रोने से, मतलब जो भी संस्कार वाली बातें होती है वो बच्चे को नहीं सिखाई जाती। तो बचपन से उसके अंदर लालच वाली भावनाएं डाल दी जाती हैं। फिर जब वो बड़ा होता है धीरे धीरे तो उसको फ्री छोड़ दिया जाता है कि जो तुझे करना है तू कर, हमें तो बस तू ये बन के दिखा दे। अब उसको पता है कि मेरे तो पिता की बहुत बड़ी दुकान है, मुझे क्या करना है, पढ़ लिख के मौज मस्ती करनी है और जीवन को पूरे को ऐसे काटना है। अब वो ऐसी भावना के साथ जीता है सर, फिर उसके अंदर संवेदनशीलता है तो ख़त्म ही हो जाती है बिल्कुल। कोई किसी के प्रति कैसा व्यवहार करना है, किसके साथ में कैसे प्रेजेंट होना है, वो ये सब नहीं जानता। बस उसे ये पता है कि हाँ मैं अच्छे परिवार से हूँ। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आखिर गोली कैसे चल जाती है, ये दिमाग कहाँ से बन जाता है। मैं इस बात को, मैं शायद आप लोगों के बीच में मैं कह रहा हूँ कि मैं कहीं मुझे भी थोड़ी लज्जा हो सकती है, मैं भी हिचक सकता हूं, लेकिन आखिर क्या वजह है कि किस तरह से वो कदम उठ जाते हैं कि कोई किसी तरीके की मानसिकता बना लेता है और जब उसकी उस मानसिकता को आघात लगता है, उस युवक की या किशोर की, फिर वो गोली चलाने पे विवश हो जाता है उसी पर जिसके प्रति वो मानसिकता बनाए बैठा था। तो वो सर गोली यूँ चल जाती ना जब उसकी आकांक्षाएं पूरी नहीं होती, जिससे वो तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उस फ्रस्ट्रेशन में जाके वो या तो तेजाब डाल देता है या गोली मार देता है। तो यहाँ पर ये बताइए, देखिए उसका वो कृत्य आपराधिक है, लेकिन वो उस स्थिति तक क्यों पहुंचा? मैं कह रहा हूं उसको कोई भी रियायत नहीं, कोई माफी नहीं, उसके प्रति कोई दया और संवेदना नहीं, लेकिन आखिर हम जो यहाँ बैठी हैं, आखिर इनको क्या क्या चीजें अपनी तरफ से सोचनी चाहिए, विचारनी चाहिए, कंट्रोल करनी चाहिए, बताइए। अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करनी चाहिए। लेकिन बाउंड्रीज क्रिएट करते के नाम पर अभी इन लोगों के चेहरे बिगड़ जाएंगे, अभी इनके चेहरे पर आ जाएगा कि आप हमें रोक, मैं आप ही की बात को आगे बढ़वाऊंगा, आप ही से बढ़वाऊंगा, लेकिन जैसे ही आप बात करेंगी बाउंड्रीज की, फिर इनके चेहरों पर, माथे पर शिकन आ जाएगी, कहेंगे हम पे बंदिशें लग गई हैं।
आखिर इस देश में औरतों पर बंदिशें क्यों लगाई जाती हैं? ये छोटी लड़कियां भी औरतों की आज़ादी पर बात करना शुरू कर देंगी। बताइए सर, मैं यहाँ पे औरतों पे बंदिश लगाने की बात नहीं कर रही हूँ। औरतों को अपने मतलब जो लेडीज़ हैं, वुमेन्स हैं, उनको अपने बिहेव में बाउंड्रीज रखनी चाहिए ताकि दूसरे पर्सन उसको मिस इंटरप्रेट ना करें। आप सबसे ऐसा बिहेव करें कि कोई उसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट ना कर पाए। आपको इस तरीके से बिहेव करना चाहिए। दूसरा, पेरेंट्स के ओवर रिएक्शन की वजह से ऐसी चीज़ें होती हैं। जब पेरेंट्स ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे तो ये चीज़ें ऐसी नहीं होंगी। जब आपको कोई सुनने समझने वाला होगा तो सर, बिल्कुल सर, यही है। जब पेरेंट्स बच्चों को सही से संस्कार देंगे तो ऐसी घटनाएं होंगी ही नहीं, बिल्कुल भी। पेरेंट्स की कमी ज़्यादा लगती है मुझे, क्योंकि आजकल आप जी कुछ और कहना चाह रहे हैं? समय हमें इशारा कर रहा है कार्यक्रम अंत पे जाए, लेकिन हाथ उठ रहे हैं। अभी उधर से भी कुछ लोग कहना चाहती हैं। जी सर, मिसकम्युनिकेशन के अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि गवर्नमेंट की भी गलती है। अगर कोई अभी छोटा सा कोई ऐसे कांड कर रहा है, कोई किसी को मार रहा है ऐसे, इसके बाद कितने साल की जेल होगी? ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 साल। हमारे साथ आज हमारे अधिवक्ता यहाँ पर सार्थक जी हैं। आप जो कहना चाह रही हैं मैं उनसे इस पे भी बात करूंगा। आपका मानना है कि इसमें सजा के कड़े प्रावधान होने चाहिए? यस सर। अगर सजा के कड़े प्रावधान होंगे तो ऐसा अगर कोई करने की सोचेगा तो वो घबराएगा कि कठोर सजा। यस सर, सज़ा अच्छी होनी चाहिए। मतलब ज़्यादा, मतलब अगर कोई ऐसे कर रहा है तो ज़्यादा टाइम की सज़ा मिलनी चाहिए, 2 या 3 साल में। इसके बाद आप जो बात कह रही हैं बेटा, उसमें 2 या 3 साल तो छोड़िए, कई बार तो सजाएं ही नहीं होती हैं। वही तो, यही तो सोचते हैं कि सज़ा नहीं मिलेगी, मिलेगी तो सिर्फ इतनी मिलेगी, तो उसमें कौन सा किसी का कुछ जा रहा है। सब यही सोच के ऐसा कर लेता है। कठोर दंड का प्रावधान होना चाहिए। जल्दी मैं आता हूँ, बस जल्दी। सर, कोई भी अपराधी होता है उसको मतलब जेल में जाता है। अगर वो रिच फैमिली से है तो मतलब कुछ, या रिच फैमिली से नहीं है फिर भी वो अपने मतलब पैसे इकट्ठे करके पैसे जमा किए और निकल आए बाहर। लेकिन अगर उसी वक्त उस पर दंड बहुत ज़्यादा कड़े लगा दिए जाए तो वो तो दोबारा उस काम करने को डरेगा ही, जबकि दूसरा व्यक्ति भी उसे देख करके डरेगा, अरे भाई एक बार में डायरेक्टली फांसी। कठोर सजा का प्रावधान, कठोर सजा का प्रावधान। जल्दी जल्दी कह लीजिए, जल्दी। जैसे कि आपने बोला कि गोली क्यों चली, तो ये इसका मेन जो कॉज है वो है एग्रेशन, जो कि सोशल मीडिया के थ्रू सबसे ज़्यादा फैल रहा है हमारी जनरेशन के। इसके लिए मैं किसको दोष दूं? इसके लिए किसको दोष दूं? सोशल मीडिया पे कल सार्थक से हमारी बात चल रही थी, कह रहे थे कि 18 वर्ष से अधिक कम आयु वाले लोग अपने अकाउंट ना बनाइए फेसबुक पर। तो फिर भी क्यों बनाए हैं बताइए यहाँ पर? अच्छा, ईमानदारी से, मतलब इसको प्लीज़ गलत नज़रिए से मत लीजिएगा। हाथ खड़ा करके बिल्कुल ऑनेस्टली बताइए कि आप लोगों में से कौन कौन फेसबुक पे है? 1 2 3 4, मतलब इसमें एक संकोच ना करिएगा। इधर 4 थे, 4 2 6 2 8 और 12। आपकी एज क्या है? सर 16। आपकी 16। कौन है इसमें? लीजिए। मैं ये शायद मैं, क्योंकि अब ये डिग्री कॉलेज की स्टूडेंट्स हैं, ये शायद हो सकता है 17-18 पे हो, लेकिन ये आप लोग 16 साल की हैं। मैंने कहा कि अगर आप फेसबुक पे हैं तो अपराध नहीं कर रही, लेकिन उस पर एक चेतावनी होती है। मैं मानता हूं शायद आप लोग जैसे परिवारों से हैं या जिन शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ रहते हैं उस पर कुछ ना कुछ आप प्रोग्रेसिव ही कर रहे होंगे, लेकिन अब फिर आप कह रही थी एग्रेशन। देखिए आपके सामने एग्जाम्पल दिया ना कि मत जाइए भाई। अगर कोई चीज़ रोकी जाती है तो फिर आप लोग कहते हैं हमारे जो आज़ादी है उसको छीना जा रहा है। जब फेसबुक कह रहा है मत आइए, क्यों जाते हैं आप? सर देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एज के साथ जरूरी नहीं है कि एज से हम सिंक्रोनाइज करें मैच्योरिटी को। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बहुत ओल्ड एज तक होते हैं लेकिन मैच्योरिटी की बहुत कमी होती है। तो सर मुझे लगता है फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे बहुत सारे सोशल पहलुओं को भी अवेयर किया जा सकता है। तो सर जितने लोग भी फेसबुक पर हैं, ये एक एग्रेशन का पॉइंट हो सकता है, लेकिन एग्रेशन का पॉइंट उन लोगों के लिए जो लोग इसका हैंडल नहीं कर सकते। सर दूसरी बात ये है, आज लेकिन इसके बावजूद कुछ जब आयु का एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है, चुनाव में वोट डालने के लिए आयु का जो बनाई गई है निर्धारित, वो 18 वर्ष, विवाह के लिए योग्य बताई गई है 18 वर्ष। अगर आपको फेसबुक ने भी मान लिया, फेसबुक ने भी, वो हमारा देश से नहीं निकला, वो अगर फेसबुक ने भी मांगा, जुकरबर्ग भी अगर ईमान के चल रहे हैं, ये भारत में, इसमें जरा सा आपसे पूरा सवाल तो करूंगा, लेकिन ये फेसबुक के भारत एडिशन के लिए है या ऑल ओवर द वर्ल्ड? ऑल ओवर द वर्ल्ड है कि 18 इयर्स एंड अबव होना चाहिए आपको। इनफैक्ट व्हाट्सएप पे भी ये वैधानिक चेतावनी है, पहले आती है कि अगर आप 18 इयर्स एंड अबव नहीं है तो कृपया इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर आप उनको ऑपरेट ना करें। नहीं, बस ये तो आप क्लियर कर रहे हैं कि ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए, ऑल ओवर वर्ल्ड सब जगह माना जाता है कि एक जो मैच्योरिटी या एक प्यूबरिटी की जो एज है वो कम से कम 18 है। 18 के ऊपर आप अगर कर रहे हैं तो चलिए थोड़ी बहुत समझदारी आपके अंदर है, उसके नीचे अगर आप कर रहे हैं, उस एज के नीचे, तो माना जाता है कि आप अपराध की तरफ जा सकते हैं। आप अभी बालिग नहीं हैं और आपको एक गार्जियनशिप की जरूरत है। गार्जियनशिप की जरूरत है और गलतियां हो सकती हैं। अब एक आध बिरला जरूर होगा, वो जो बेचारे, हमारे बेचारे क्यों, वो तो बहुत हमारे मेधावी हैं, जो इनकी बड़ी सी चुटिया है, बड़े आकर्षक लगते हैं, इतने छोटे से वो पूरे बड़ी बड़ी बातें सुनाते रहते हैं, टीवी पे बहुत आते थे, पता नहीं कितने सारे, क्या नाम है उनका, नाम भूल गया हूं मैं अभी, पिछले दिनों वो दीपक चौरसिया के संग बहुत बैठे दिखते थे।
तो ऐसे लोगों को अब आप जाकर के यहाँ पे लड़ाई कर सकती हैं कि 16 साल वाले को आप मैच्योर नहीं मान सकते, हो सकता है 48 वाला भी मैच्योर ना हो। तो ये लड़ाई की वजह नहीं है। कुछ चीजें अगर बनाई गई हैं तो उसमें जानबूझ करके धक्का मार करके, जब वहां पर वो कहती हैं कि बाउंड्रीज बना लो, तो ये धक्का मारने की आदत कब जाएगी आप लोगों की? आप लोग कुछ चीजों को सिर्फ ये सोचते हैं कि हमारे सामने बाधाएं उत्पन्न कर दी गई, लेकिन बहुत सी चीजों को कहीं ना कहीं बहुत बड़े विश्लेषण और अध्ययन के बाद आप लोगों को दिया जाता है। और आप लोग कहते हैं कि हम तो 16 साल में भी ओवर मैच्योर हो गए हैं, 48 साल वाले से मुकाबला मैं कर सकती हूं। मैं आपकी तरफ ध्यान देते हुए कह रहा हूं, तो ये मुझे लगता है कि बिना ये तेवर, विद्रोह और अपनी विशिष्टता भले ही कुछ समय के लिए दिखा दे, लेकिन अगर कहीं कुछ मानक बनाए गए हैं तो मानकों का सम्मान करना बहुत आवश्यक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से मैं आपसे आपका ओपिनियन ले लूं। वहां मैं उस लड़की से जब बात करता था, इनसे जब बात करता था, तो इन लोगों ने बहुत नाराजगी जैसी चेहरे के साथ कहा कि ऐसे इतने दुखद घटनाक्रम में जिसमें लोग दुखी हैं, दर्द है, परेशान हैं, बहुत, मैं कह रहा हूं ये सब बहुत सक्षम है, लेकिन कुछ छात्राएं भयभीत भी होंगी, पेरेंट्स भयभीत हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है हमारी सोसाइटी में, मेरे बच्चे कहाँ सुरक्षित, और बच्चे सोचे कि हम कैसे सुरक्षित। तो इसमें सजा के प्रावधानों पर बहुत चर्चा हो जाती है, क्या कहेंगे? देखिए, सज़ा के बारे में बात करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत एडवांस हो गई है। पिछले 10 सालों में बहुत कुछ बदला है। आज का जो युवा है वो 2 मिनट मैगी नूडल के ज़माने में जी रहा है। उसको हर चीज़ बहुत जल्दी चाहिए। उसको चाहिए कि मेरे को 2 मिनट में सारी चीज़ें मिल जाएं, मैं बहुत जल्दी फेमस हो जाऊं, बहुत जल्दी सारी चीज़ें हासिल कर लूं। तो कहीं ना कहीं ये सोच जो है वो भी गलत है। और पेरेंट्स को भी ये देखना चाहिए कि जो हमारा बच्चा है वो किस तरफ जा रहा है। उनके ऊपर प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। आप फेसबुक, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कम से कम पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि फेसबुक और व्हाट्सएप पे किस तरीके की चीज़ें पोस्ट की जा रही हैं। आज कई केसेस मेरे पास में ऐसे आते हैं जिसमें नाबालिग लड़की के जो वीडियोस हैं वो लीक हो जाते हैं, फोटोज़ लीक हो जाते हैं। इतना एडवांस ज़माना है कि व्हाट्सएप पे आप वीडियो चैट कर रहे हैं, फेसबुक पे आप वीडियो चैट कर रहे हैं। तो इस ज़माने में अगर प्रॉपर कंट्रोल और गार्जियंस जो हैं, जो पेरेंट्स हैं, अगर वो ध्यान नहीं रखेंगे तो दुर्घटना कभी भी हो सकती है। मतलब ये तो एक ऐसी बात है कि मतलब आपकी इधर पलक झपकी और दुर्घटना हो गई। इसके साथ साथ अगर मैं थोड़ा सा इसी का दूसरा पहलू आपसे कहलवाना चाहूँ, मैंने बार बार इन लोगों से बात करके बिल्कुल एकदम ओपन डिस्कशन करनी चाहिए और चाहा कि मैं इन्हीं के साथ खड़ा होकर के इनके बराबर में बैठ के बात करूँ। मैंने इनसे कहा कि कई बार ये अपनी सीमाएं तोड़ती हैं और उन सीमाओं को तोड़ने के बाद जब किसी की तरफ आगे बढ़ जाती हैं और फिर जब वापसी करती हैं कुछ समझ में आने के बाद, तब इनको हिंसा का सामना करना पड़ता है। एक और कभी कभी ये सामान्य व्यवहार सोच करके अपना व्यवहार कर रही हैं, लेकिन कुछ अजीब किस्म के शोहदे उसे प्रेम, आकर्षण और अपनापन मान लेते हैं और फिर जब उनको चेतावनी देती हैं तो फिर हिंसा। तो ये भी है समाज में। मैं आपको बताना चाहूँगा अनूप जी कि आजकल का जो हमारा युवा है वो कहीं ना कहीं फैंटेसी की दुनिया में ज़रूर है, क्योंकि फिल्में आती हैं, फिल्में देख के ये लोग उनसे प्रभावित हो जाते हैं कि वहाँ जो एक्टर्स हैं और एक्ट्रेस हैं वो ऐसे कर रहे हैं, कॉलेज में, स्कूल में ये हो रहा है, स्कूल में मिल रहे हैं, बातें हो रही हैं, लेकिन एक्चुअल लाइफ को और प्रैक्टिकल लाइफ को समझ नहीं पाते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हैं और क्या क्या उसकी दिक्कतें हैं। बड़ी आसानी से एक दूसरे के साथ में चीज़ें शेयरिंग करना शुरू कर देते हैं, एक दोस्ती के साथ में ये चीज़ें शुरुआत होती हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ते दोस्ती के साथ शुरुआत होती है और पेरेंट्स उस समय उनके दुश्मन हो जाते हैं। पेरेंट्स उस समय दुश्मन होते हैं। बिल्कुल, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि उस समय ये चीज़ों को नहीं देखा जाता कि ये जो दोस्ती है उसके क्या आयाम होंगे। मैं बिल्कुल इसका विरोधी नहीं हूँ कि लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते, लड़का और लड़की बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट है कि आपको अपनी बाउंड्रीज को तय करना पड़ेगा। जैसा कि मैडम ने कहा, आपको ये फिक्स करना पड़ेगा कि मेरा दोस्त जो है वो सिर्फ दोस्ती तक ही सीमित है, वो दोस्ती के योग्य है भी कि नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि वो दोस्ती के योग्य है भी कि नहीं। अभी आप को मैं बता दूं, कई केसेस मैंने अभी मेरे पास भी आए, मैं दिल्ली में भी प्रैक्टिस करता हूं, तो लव जिहाद के बड़े मामले आए, तो वो भी एक इशू था। मतलब कहीं कहीं मैंने देखा कि लोग जानबूझ के टारगेट करके कि हमें उस लड़की को पटाना है, उस लड़की को सेट करना है, इस तरीके की बातें बोली जाती हैं और करवाया जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है और इस पर भी हमें सोचना चाहिए और हमारे समाज में जो हमारे पेरेंट्स हैं खासतौर से उनको सोचना चाहिए कि हमारी जो बच्ची है, जो हमारा जो बच्चा है वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, किसके साथ नहीं बैठ रहा है, ये बहुत ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। चलिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस जल्दी से एक बात आप ही की मौजूदगी में शायद इसको लेकर के, और मैं कोशिश करूँगा कि इसको आप लोग
बिल्कुल इस पर नाक भौना सिकोड़ें, बिल्कुल माथे पर शिकन न लाएं, ये सच्चाई है। पिछले दिनों मेरे ही एक साथी मित्र क्या, हमारा एक समूह बैठा था, हम चाहे वो हमारे साथी पत्रकार थे या हमारे और अन्य बुद्धिजीवी थे, वकालत के पेशे के लोग थे, वहाँ एक आंकड़ा मुझे दिया है। ये मैं चाहता हूँ कि आप सब यहाँ से लेके वहाँ तक जरूर सुने। और अभी मेरा उस समय मन था कि मैं उस आंकड़े के आधार पर उसे और डेवलप करूँ और उस पर अपनी एक स्टोरी बनाऊँ। आज उसकी चर्चा कर देता हूँ, मैं जरूर बनाऊँगा। एक आंकड़ा दिया गया, यहाँ पर आप लोग हैं, आपके साथ खड़े होकर के पूरी हिम्मत के साथ कहने की कोशिश में हूँ कि उस चर्चा में मुझे बताया गया कि आज बहुत सारे अश्लील वीडियोस उसमें अक्सर करके बिलो 18 ईयर्स की लड़कियां होती हैं, खासतौर से वो स्टूडेंट्स होती हैं और उनके साथ उनके पुरुष मित्र होते हैं और किसी न किसी तरीके से मोबाइल पर उनके क्लिप बना लिए जाते हैं जो गलत साइट्स पर डाल दिए जाते हैं। और लोगों का कहना था कि ये आंकड़ा बहुत ज्यादा है। और आखिर ये किस तरीके का युग है? आप किसी पर किस तरह से अंधविश्वास कर रहे हो, किस तरह से आप उनके संग में खेले जा रहे हैं उनके हाथों में, तो ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ इसी समय इसी शिक्षा के मंदिर में इन्हीं शिक्षकों और शिक्षिकाओं के बीच में, इन्हीं छात्राओं के बीच में खड़े होकर के शायद कई बार मैं भी हिचकिचा रहा हूं, हो सकता है ऐसी बातें करने में मेरे भी पसीने निकल रहे हों, लेकिन ये चर्चा बहुत आवश्यक है। आपको सचेत रहना होगा। आप अपने अधिकारों की बात तो करते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले, मैं आप ही से कह रहा हूं, यहाँ से वहाँ तक बैठे हुए और जितने भी हमारे ये युवा साथी सुन रहे हो, आपके लिए ये बहुत आवश्यक है कि तब जब जाकर के आप अपने अधिकारों के लिए बड़ी बड़ी आज के युग की कहते हुए आवाज़ें उठाने लगती हैं, तो आप सबसे पहले खुद अपने लिए दायित्व समझें, फिर अपने परिवार के लिए अपना दायित्व समझें, फिर अपने समाज के लिए अपना दायित्व समझें। अधिकार आपके लिए आवश्यक है, यहाँ कोई भेद कभी नहीं होना चाहिए और शायद आज वो भेद जैसी बातें बहुत पीछे छूट चुकी हैं, लेकिन अधिकारों का गलत प्रयोग ना हो, ना तो आप करें, ना आपके साथ कोई और कर जाए, इसके लिए सचेत रहिए। यहाँ माता पिता की भूमिका के लिए भी बहुत सारी बातें आई हैं। यहाँ शिक्षिकाओं ने, हमारे साथी अधिवक्ता ने बाउंड्रीज की बात की है। वो बाउंड्रीज कभी आपके जीवन में अवरोधक नहीं है, लेकिन वो बाउंड्रीज आपके साथ कुछ गलत ना हो या आपको कोई गलत रास्ते की तरफ न प्रेरित कर दे। वो बाउंड्रीज सिर्फ इस सचेत करने की सचेष्टा मात्र है। तो ऐसे में हम सब जने अपने अपने दायित्वों को निभाएं, हम सब जने अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझें, खुद को अच्छे तरीके से व्यस्त रखते हुए ये कोशिश करें कि सबसे पहले हम अपना डेवलपमेंट कर सकें, अपनी फैमिली का डेवलपमेंट कर सकें और उसके बाद हम अपनी कोई न कोई रचनात्मक भूमिका अपने समाज के डेवलपमेंट में निभा सके। यही शायद हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। अगर इस प्रकार के उद्देश्य हमने अपने साथ रख लिए, अगर हमने खुद के लिए कुछ निश्चित सीमा रेखाएं निर्धारित कर ली, अगर हमने अपने चरित्र को, अपने आत्मबल को, अपने मानसिक शक्ति को व्यापक कर लिया, तो शायद हमारे साथ इस प्रकार की जो कल 11वीं की छात्रा के साथ जो गोलीकांड जैसी घटना हुई है वो आगे न घटे। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अच्छी मानसिकता के साथ अपने जीवन का निर्माण करें और अपने समाज को योगदान अवश्य दें। चिंतित होना आवश्यक है, लेकिन भयभीत होना आवश्यक नहीं है और शायद यही हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी है। नियो न्यूज़ के लिए कैमरामैन बलराम शर्मा के साथ अनूप शर्मा। गलत तो हुआ है उस लड़की के साथ, घटना हुई है या होगी या हो रही हुई है अभी, तो में ये सब होती है, संस्कारों की कमी होती है। आजकल के जो पीढ़ी है वो ज़्यादातर इसी काम में व्यस्त है।